राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, बहुत अच्छा भाई। और जो है राज्य प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया छत्तीसगढ़ का? 4 सितंबर 2001। वेरी गुड। चलिए, हम कुएं के मेंढक हैं अभी, हमें अब समुद्र में जाना है ना? हम एक सीमित धारा, एक सीमित पाठ्यक्रम में ही हम पढ़ते हैं। अब हमको क्या आगे बढ़ना है। क्या हुआ था? 1 नवंबर को हुआ था। 1 नंबर है हमारा राज्य। 1 नवंबर 2000 में हुआ था, मगर 2001 में ये राज्य प्रतीक चिन्ह, राज्य प्रतीक नाम का एक लड़का है जिसका बर्थडे आता है 4 सितंबर। 5 सितंबर को किसका आता है यार? शिक्षक दिवस है। उसके एक दिन पहले 4 सितंबर 2001 1 साल पूरा हुआ उसका प्रतीक का। तो याद रखिएगा, प्रतीक चिन्ह को हम कब अपनाया गया? 4 सितंबर 2001। भूलोगे तो नहीं, आप भूल जाते हो यार। पूछ रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ का अब क्षेत्रफल कितना है? भूल जा रहे हो, याद नहीं कर रहे हैं। हमको 13 लाख कहाँ से आ गया? देखिए, अब आप लोग देख लीजिएगा भाई। अब मैं आज का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अब ना उसको आप लोग, इसका वीडियो तैयार हो रहा है, देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये है छत्तीसगढ़ प्रतीक। इसमें कुछ नयापन लग रहा है, नया कुछ दिख रहा है। ये दिख रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि किला है। कितने किले काउंट करोगे? 36 किले हैं। किस रंग का है भाई किला? हरा रंग का है। मतलब इसमें तो दिखाई दे रहा है आपको काला बोल रहे, मगर ये डार्क हरा है, हरा रंग का। तो किला कितना? 36। किस कलर का? हरा। क्या प्रतीक है? मतलब किले का 3 हमको याद करना है। किला है 36, छत्तीसगढ़ नाम है इसका, हमारा राज्य का। रंग हरा, भूलिएगा नहीं, हरा रंग है। और अंतिम है इसका क्या कहना, संदेश क्या है भाई इसका? क्या है ये बता रहा है कि इसको किला है मगर हरा क्यों है? वन, नैसर्गिक सुंदरता का प्रतीक है। देखिए, कलर हरा है, नैसर्गिक सुंदरता, वन का। वन समझ में आ गया? वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये अब किला वाला बन गया। अब पूछूंगा किले किस कलर का है? हरा। तो हरा क्या दर्शा रहा है भाई? वन का, नैसर्गिक सुंदरता का। प्रश्न पूछेगा कि किले में जो हरा रंग किसका प्रतीक है? तो आप याद रखोगे, 12वीं में तो कभी पढ़े थे, है ना? स्लमडॉग मिलेनियम था फिल्म। वो बचपन में जो भीख मांगता था, उसको भीख में कोई क्वाइन दिया, अमेरिकन क्वाइन। उसको ध्यान से देखा किस राष्ट्रपति का, कब का है, अब उससे कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया। तो याद किया बचपन का, जब 5-6 साल का था, तो मैं एक क्वाइन पाया था, उसमें ये नाम का था। और जो वो 30 साल का, वो बता दिया आंसर, करोड़पति बन गया। मतलब ये जो आप लोग देख रहे हैं कि अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको पूरा अंदर तक बसाइएगा, याद रहता है, ठीक है। तो ये किला 3 हो गया। अब देखिए इसके अंदर ये तो गोलाकार है, अब क्या आएगा? किला है। किले के बाद हमने देखा ये क्या है भाई? धान की बालियां लिखा है। किस रंग का है? सुनहरा रंग का। धान की बाली सुनहरे रंग की होती है, सोने की दिखाई कलर दिखती है, हालांकि पीला बोल सकते हैं, मगर सुनहरा रंग का है धान की बाली। अब धान की बाली सुनहरे रंग का क्या का प्रतीक बताता है? कि छत्तीसगढ़ राज्य में धान, हाँ मतलब कृषक, मतलब कृषि प्रदेश है, धान की उपज होती है, ये बता रहा है। धान है, क्लियर की बाली। अब यहां पर दिख रहा है वज्र, वज्र दिखाई दे रहा है, वज्र। अरे रामायण भागवत देखा है ना? ये राम जी रावण जी का जब हो रहा है तो कुछ हो रहा है, या बादल गरज रहा है, तो ये क्या है? जिग-जैग वाला एक वज्र। ये किसको बता रहा है? ऊर्जा का संकेत। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त कोयला है भाई, ताप विद्युत है, तभी ये पंखा प्रोजेक्टर चल रहा है ना। अभी और सरकार ने घोषणा किया है कि और कोरबा में और मेगावाट का बिजली संयंत्र लगेगा बोल के। तो ये वज्र है, देखिए वज्र भी है, क्लियर। अब आ जाता है, ये ऐसा लगा कि बर्ड कहीं उड़ रहे हैं, मगर ये नदी है, नदी है, तिरंगा रंग का है। तिरंगा रंग जैसे कि आप देखते हैं तिरंगे का जो कलर होता है ना,
नारंगी रंग का, है ना, वाइट और ग्रीन। तो ये आपको दिखाई दे रहा है तिरंगा रंग का। तिरंगे के 3 रंग ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा ही है। और बीच में है राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है। इसमें कितने शेर हैं भाई? 4। कितने? हाँ, दिखाई दे रहे हैं 3। जिस प्रकार से उस राजा के एक पैर नहीं दिखाई दिया, एक हाथ, और सुंदर बना लिया चित्रकार। ठीक है, तो ये है, तो ये है। अब वृत्ताकार परिधि है, विकास का प्रतीक। वृत्ताकार क्या है? विकास का प्रतीक, है ना। तो ये है, इसमें और देख लेते हैं क्या है। देखिएगा, इसमें देखिएगा हरे रंग का किला है, वृत्त की परिधि है, विकास का प्रतीक है। हाँ, ये भी अच्छा भाई, वृत्त की परिधि क्यों है पूछे आप लोगों, तो ये विकास का प्रतीक है। ठीक है, और केसरिया, सफेद, हरे रंग की 3 लहराती रेखाएं हैं। ठीक है, लाल रंग में सारनाथ के अशोक स्तंभ के 4 सिंह है, 3 दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे 4। पीले रंग की धान की बाली है या सुनहरे रंग की। सफेद पृष्ठभूमि है, नीले रंग की विद्युत संकेत है यहाँ पर। हाँ, वज्र के बारे में बताया नहीं था मैं, नीले रंग का है वज्र। अब प्रश्न बनेगा कि राज्य प्रतीक चिन्ह में कितने रंग का प्रयोग हुआ है? कितने रंग का प्रयोग हुआ है? देखिएगा, अब काउंट कर लो भाई कितने रंग का है। 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 आ गया। मतलब ये एक और है, ये दिखाई नहीं दे रहा, ये एक और है, तिरंगे रंग का है। सफेद को भी काउंट करेंगे, 7 वो 7 में देते। काला रंग का भी यूज कर सकते हैं। चलो, 8 कलर का यूज किया है, 8 कलर का, है ना, कुछ नया आ गया हटके। अब देखिएगा, धान की बालियां हैं, सत्यमेव जयते है, लहराती हुई रेखाएं हैं, वज्र भी है। तो इस प्रकार से ये राज प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, क्लियर हुआ। प्रतीक का बर्थडे है 4 सितंबर, शिक्षक दिवस के पहले 4 सितंबर, 1 साल पूरा कर रहा है, 2001, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये तो हम प्रतीक चिन्ह जान गए। किसी को समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? ठीक है, अच्छे से बैठो भाई। एक बार मेंढक हमेशा मक्खी को खा रहा है, मक्खी को खा रहा है, पकड़ के खा रहा है। काफी आनंदित हो गया, मोटा तगड़ा हो गया, उसका आदत हो गया बम बम खाने का। एक विज्ञापन भी आता था ऑल आउट वाला, मच्छर को खा रहा है। अब सांप वहां से गुजर रहा है, सांप देखा, अरे वाह, मेंढक तो काफी मोटा है, आज मैं तो खाऊंगा तो आराम से आज 1-2 दिन चलेगा। अब जाके उसको खा लेता है मेंढक को। मेंढक का आधा हिस्सा सांप के मुंह के अंदर, आधा बाहर। आधा बाहर है तो भी वहां पर से मक्खी कर रहा है, और मेंढक का आदत है क्या करने का? नम नम। अंदर फंसा है, मरने वाला है, मगर आदत क्या है? मक्खी को खाने की इच्छा, खा रहा है। मतलब इससे हमें ये सीख मिलती है भाई, हम अपनी आदत नहीं बदल रहे हैं, है ना। विद्यालय आ रहे हैं मगर आदत नहीं पड़े। हमारा आदत क्या होना चाहिए? विद्या ग्रहण करने, विद्यालय, विद्या जहाँ ग्रहण किया जाता है, ये बहुत जरूरी। मगर हम उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, हम दूसरा मेंढक के समान मक्खी जहाँ मिल रहा है उधर खा ले, है ना, ये हो जाता है। तो ये हम लोग, एक अच्छा विद्यार्थी क्या है, मैं तो कई बार बोलता हूँ, काक चेष्टा वको ध्यानम, कौवे के समान दृष्टि होनी चाहिए, है ना। बक के समान, जिस प्रकार से पानी के अंदर मछली पकड़ रहा है तो उसका ध्यान बहुत आसान से, बड़े से पिंजरे में, क्या कन्वर्ट बर्ड क्या बोलते हैं उसको, बड़े से पिंजरे में रखा गया था। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बहुत कम बचे हैं बस्तर मैना। मैना मतलब आपको बहुत सारे साधारण मैना दिखेंगे, मगर पहाड़ी मैना जो है, पहाड़ी मैना राज्य की क्या है, राज की पक्षी है। बस्तर मैना, पहाड़ी मैना लिखिएगा, बस्तर मैना, क्योंकि बस्तर में पाई जाती है पहाड़ी मैना। हमारे आसपास जो मैना दिखाई दे रही हैं ये लोकल है, मगर ये जो
देखिए इसमें देखिए कुछ खास बात है, हष्टपुष्ट है और हुबहू मनुष्य की नकल करेगा बोलने की। तोते से भी अच्छा बोलेगा भैया। और ये विलुप्त प्राय हैं, विलुप्त हो गए हैं, बहुत कम है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जा रहा है। किस प्रकार से? बड़े से पिंजरे में उनको रखा जा रहा है। 3 लोग रखे थे वहाँ पर, 3 रखे थे, फिर अभी उसको पिंजरे में रखा गया था। वो एक सांप के शिकार से वो लोग खत्म हो गए। फिर नंदिनी और आर्य को रखा गया, जिस सिर्फ आर्य बचा हुआ है, मतलब विलुप्त हो गए हैं पूरा, बहुत कम मिलेंगे, है ना। तो अभी तक ये कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जा रहा है, मात्र आर्य बचा है ना। नाम है काजल, पायल, मैना, आर्य, नंदिनी, ये नाम है पहाड़ी मैना का, जिसका संरक्षण किया जा रहा है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, समझ में आ गया। राज की पक्षी पहाड़ी मैना, मैं दिखाई दे रहा बस्तर मैना, मगर पहाड़ी मैना याद रखिएगा। ठीक है, बन जाएगा। इसका संरक्षण किस अभ्यारण्य में हो रहा है? कांगेर। कहाँ है? बस्तर में अभ्यारण्य है भाई। अब आ गया ये, ऐसा है कि भाई कुछ खास तो लग रहा है, घर में जो भैंसा है उससे कुछ खास लग रहा है। चलिए पहाड़ी मैना को ही देख लेते हैं। पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी है। पहाड़ी मैना, इसका वैज्ञानिक नाम देखिएगा, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेंसुलरिया रिस, इसका नाम है वैज्ञानिक नाम। पूछता है, पूछ दिया, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिसुलारिस, इसका नाम है वैज्ञानिक नाम। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद करना, ग्रेकुला रिलीजियोसा। ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जा रहा है, पहाड़ी मैना का। क्लियर? वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, ड्रेकुला मत पढ़ लीजिएगा, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिसुलरिस, ये है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम, हाँ हमको तो वैज्ञानिक नाम भी याद करना है, अभी आ रहा है वन भैंसा। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम याद करिए, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिसुलरियस, ये 3 नाम है भाई, है ना। काफ़ी लंबा है, कद छोटा है पक्षी, मगर इसका वैज्ञानिक नाम काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया आपको वन भैंसा दिखाई दे रहा है भाई। राज की पशु है वन भैंसा, बुबलस बुबलिस, वैज्ञानिक नाम। इसके टांग में ये, इसका जो है उदंती अभ्यारण्य में, कांगेर घाटी अभ्यारण्य में इसका संरक्षण किया जा रहा है। इसके जो, हाँ कांगेर है ना, उदंती अभ्यारण्य में खासकर संरक्षण किया जा रहा है। मात्र 10 बचे हैं, है ना, वन भैंसा। अब देखिएगा वन भैंसा और सामान्य भैंसा में क्या अंतर है, भोला शंकर बताओ भाई। यहाँ पर वाइट है, दिख रहा है, और हष्ट पुष्ट वाले हैं, ऐसा किसकी तरह, बलून की तरह। इसका नाम है बुबलस बुबलिस, बोलो बुबलस बुबलिस, ये है वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम भाई। ये राज की पशु है, और इसका सिंग देखिए। मगर ये रामू श्यामू कालू नाम के जो वन भैंसे हैं, इनकी विगत समय में मृत्यु हो गई। इनका हुआ यह था, रामू नाम का जो वन भैंसा था, उदंती अभ्यारण्य है, उधर बॉर्डर में उड़ीसा राज्य है, वह गायब हो गया। सब तलाश कर रहे हैं फॉरेस्ट वाले, कहाँ गया रामू, कहाँ गया, कोई उसे ढूंढो। रामू चला गया भाई उड़ीसा बॉर्डर के उस पार, बाद में उसकी बॉडी मिलती है। तो सोचा गया कि क्यों ना इनके पास रडार, कॉलर रडार लगाया जाए। यहाँ पर कॉलर के पास रडार लगाते हैं, जिससे वो कहाँ जा रही है लोकेशन ट्रेस किया जाता है। तो ये संरक्षण के लिए एक उपाय यही किए हैं, मगर उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो ये इनकी संख्या बढ़ नहीं रही है, घट रही है। सरकार थोड़ा ध्यान कम दे रही है ना। कुछ कृत्रिम हो रहा है गर्भाधान, मगर उतना सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो नाम है रामू, श्यामू, कालू, ये वन भैंसे का नाम है ना। तो ये इसका संरक्षण हुआ था, काफ़ी सुर्खियों में था रामू की जब मृत्यु हुई। तो
तो ये देखिए वन पैसा। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? हाँ, अब बचा क्या, कुछ है और? हाँ ये आ गया भाई। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? सी हॉर्स। ये सी हॉर्स है, देखें फोटो में देख सकते हैं, समुद्री है, सी नाम ही है, समुद्र में पाया जाने वाला। इसका सामने का देखिए घोड़े के समान दिखाई दे रहा है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस है इसका वैज्ञानिक नाम। जो छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो सी हॉर्स के समान दिखता है, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम पूछ देगा आपको, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ? ये तो देख ही रहे हैं आप, वन भैंसा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ, बुबलस बुबलिस। ये हम लोग देखे, ये देखे, ठीक है। बस्तर में ना देखे, क्लियर। वन भैंसा देखे। मगर आप लोग राजगीत गाते हैं, क्या गाते हैं भाई? राजगीत गीत। हाँ, अरपा पेरी की धार, है ना, ये वाला गाते हैं। तो इसमें नदी कितनी बार आता है? नदी का है 4 बार। सोचिए क्या क्या? अरपा, पेरी, महानदी, इंद्रावती, और कोई आता नदी का नाम? तो नदी का नाम कितनी बार आया? 4 बार। अरपा पेरी की धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है। तो बताओ कितना हो रहा है? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 जिलों का नाम आ रहा है। और इनके रचयिता कौन है? हाँ, नरेंद्र देव वर्मा जी, है ना, ये हैं। देखिएगा यहाँ पर राज गीत जो है अरपा पेरी के धार वाला है, इसमें 4 नदी आ रहे हैं, 7 जिले आ रहे हैं। और यह जो गायन है मतलब पूर्ण अवधि का है। 6 छक्के कितना होता है? 6 मिनट 36 सेकेंड। 6 मिनट 36 सेकेंड में पूर्ण होता है राजकीय गीत, है ना। हालांकि इतना जो शॉर्ट किया गया यहाँ, मगर ये मूलतः कितने मिनट का है? 6 मिनट 36 सेकेंड का है। क्लियर, ये भी हो गया। इसमें देखिएगा मोर मुकुट किस जिले को बोला गया? रायगढ़ में, रायगढ़ मोर मुकुट। बाह किसके बताया गया? मतलब हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी है, उसके जो सर पर जो मोर मुकुट है रायगढ़ जिले को माना गया है। हाँ, वेरी गुड। बाह जो है वह सरगुजा बिलासपुर को माना गया। 3 हो गए, 3 जिला। फिर अब आ गया करधन। हाँ, नांदगांव, करधन, ठीक है। राजनांदगांव 4 हो गया। अब करधन हुआ। पेजनिया पायल किस में आ गया? दुर्ग बस्तर। हाँ, दुर्ग बस्तर आ गया। 6 हो गया। 1 जिला बचा है, रायपुर। रायपुर क्या माना गया? करधन। रायगढ़ तो था मोर मुकुट, रायपुर क्या है? तो हर जिले का एक बताया गया है कहाँ पर है। तो ठीक है। और इसके अलावा क्या बचा है? राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजभाषा विधेयक जो है 28 नवंबर 2007 को पारित हुआ था। 28 नवंबर 2007, याद रखिएगा। इसका 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आज का हम जो टॉपिक पढ़े राज प्रतीक का, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जो आगे हम देखेंगे, कुछ भी हो सकता है। अभी हमारा छत्तीसगढ़ का भौगोलिक देखना है ना। तो आज का राज प्रतीक चिन्ह हुआ और इसी के साथ कितना मिनट भी हो गया?